तो दोस्तों यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज इसी की बात करेंगे। और यूपीआई अब जो काम करने वाला है उसने अमेरिका और अन्य देशों को हिला के रख दिया है भैया, जो अपने आप को सुपर पावर समझते थे। और अमेरिकन बेस्ड दो कंपनी जो कि वीजा और मास्टर कार्ड हैं, इनके तो पसीने छूट रहे हैं क्योंकि इनका ही सबसे पहले धंधा चौपट होगा। अमेरिका और जो भी डेवलप कंट्री हैं, इनमें जो अभी लेटेस्ट पेमेंट सिस्टम होता है वो क्या होता है कि भैया कार्ड स्वाइप करो और पेमेंट कर दो। लेकिन इस पेमेंट में क्या प्रॉब्लम होता है कि ये चार्जेबल होता है और टाइम टेकिंग होता है। जब भी आप किसी दुकान पे कार्ड स्वाइप करते हैं तो आपको 1 या 2% चार्ज लगता है। ये चार्ज या तो आपसे मांगा जाता है या दुकानदार देता है। तो ये चार्ज लग रहा है, ऊपर से टाइम टेकिंग होता है। मशीन लाओ, स्वाइप करो, नंबर डालो, पिन डालो, बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो इसमें 5 से 10 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी। तो ये चार्जेबल है, टाइम टेकिंग है। लेकिन यूपीआई में क्या है, बस स्कैन करो और पासवर्ड डालो, पेमेंट हो जाता है विद इन सेकेंड। मिनट तो बहुत दूर की बात है, सेकेंडों में पेमेंट हो जाता है। तो इतना सिंपल सा पेमेंट सिस्टम है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी अमेरिका में नहीं है और अमेरिका इसको ले भी नहीं सकता क्योंकि वो ये सोचेगा कि भाई इंडिया तो एक पिछड़ा हुआ कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन हम तो डेवलप कंट्री हैं। हम टेक्नोलॉजी के लिए जाने जाते हैं और हम ही किसी दूसरे से टेक्नोलॉजी खरीदें। तो ये सारी चीजें अमेरिका के साथ हो रही हैं। 33 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिन्होंने इंटरेस्ट दिखाया है यूपीआई में कि भाई यूपीआई हमारे देश में भी ला दो, और कुछ देशों से तो डील भी हो चुकी है। यूपीआई इतने कम समय में वर्ल्ड का सबसे बेस्ट पेमेंट सिस्टम कैसे बन गया और आगे क्या क्या कदम लेने वाला है यूपीआई, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइए। देखिए, सारा सिस्टम समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बैंक हुआ करते थे, एटीएम जब नए नए आए तो अपना अपना एटीएम हुआ करता था। यानी कि अगर एसबीआई का एटीएम है, आपके पास एसबीआई का अकाउंट है, तो आप केवल एसबीआई के एटीएम से ही पैसे निकाल सकते थे। ऐसे ही एचडीएफसी वाले एटीएम से निकाल सकते थे। ऐसे ही अलग अलग बैंक वाले अपने ही ब्रांच के एटीएम से निकाल सकते थे पैसा। तो ये जो सिस्टम बना हुआ था, इसमें प्रॉब्लम यही थी कि दूसरे बैंक वाले दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा नहीं निकाल सकते थे और एक बैंक बहुत सारे इतने सारे एटीएम बना नहीं सकता था। और ये सारे बैंक एक दूसरे से इंटरकनेक्ट नहीं करते थे, कोलैब नहीं करते थे। एक बैंक दूसरे बैंक के साथ अपनी जानकारी साझा नहीं करना चाहता था। यानी कि एसबीआई है मान लो, वो एचडीएफसी से अपनी जानकारी शेयर नहीं करना चाहता था, ना ही एसबीआई एचडीएफसी से शेयर करना चाहती है, क्योंकि वही जो यूजर बेस्ड डेटा है वही तो उनका पूरा पैसा है। तो ऐसे में वीजा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियां आई, इन्होंने बोला कि भाई आप दोनों जो है हमें पूरा डेटा दे दो, हम जो है आपस में वेरीफाई करके पेमेंट करते रहेंगे, आप हमें पेमेंट कर देना। तो इस तरह से सारा सिस्टम बनाया गया। हर पेमेंट पे कमीशन भी लेती हैं ये कंपनियां। इस तरह से अभी तक सिस्टम चलते आ रहे थे। उसके बाद बहुत सारी चीजें आई जैसे कि एनएफटी, आईएमपीएस, बहुत सारे सिस्टम आए, लेकिन जो लेटेस्ट है वो यूपीआई है। यूपीआई में क्या है कि जीरो चार्ज है और सेकेंडों में पेमेंट हो जाता है। तो जब ऐसी पेमेंट सिस्टम हमारे पास है तो हम ये वीजा और मास्टर कार्ड वाला पेमेंट सिस्टम क्यों अपनाएंगे, क्यों अपना कार्ड स्वाइप करते फिरेंगे। यूपीआई लोगों को इतना पसंद आया, इतना पॉपुलर हो गया कि 22 करोड़ से भी ज्यादा डेली पेमेंट होती हैं और मंथली 10 लाख करोड़ का इनका टर्नओवर है। यानी कि इतना पैसा इधर उधर हो जाता है यूपीआई के द्वारा। देखिए, लोगों में यूपीआई की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, बहुत पॉपुलर हो गया, लेकिन इतना सोचा नहीं था। इसकी किस्मत में ही पॉपुलैरिटी थी। वो कैसे, देखिए, अप्रैल 2016 में यूपीआई सिस्टम आया। फिर इसके बाद अगस्त 2016 में फोन पे के अंदर यूपीआई आने लगा कि भाई फोन पे एप्लीकेशन है, उसमें अपना बैंक अकाउंट लिंक करो, यूपीआई आईडी बनाओ और पेमेंट कर दो। तो फोन पे ने इसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया, इससे इसकी थोड़ी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ गई। उसके बाद सितंबर 2016 में जो हुआ उसमें यूपीआई को बहुत ज्यादा बूस्ट मिला। क्या हुआ, जियो आ गया भाई साहब। जियो ने हर हाथ में इंटरनेट दे दिया, सरल बना दिया यूपीआई सिस्टम को। यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। इंटरनेट की कोई कमी नहीं थी। कितनी बार भी पेमेंट करो, कितने ही वीडियो देखो, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट भी भर भर के दिखाई देते थे। उससे भी यूपीआई काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। उसके बाद नवंबर 2016 में जब नोटबंदी हुई तो लोगों को जरूरत पड़ने लगी इन सब चीजों की, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी। इसमें यूपीआई ने बहुत पॉपुलैरिटी गेन की। और जब ऐसा हुआ तो आरबीआई को लगा कि इसमें प्राइवेट प्लेयर लाना चाहिए।
प्राइवेट प्लेयर, फिर तेज आ गया। तेज यानी कि जो अभी गूगल पे के नाम से जाना जाता है। और गूगल के पास पैसों की कहाँ कमी है, इतना एडवर्टाइजमेंट किया कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया, छा गया पूरे देश पर यूपीआई। और जब ये यूपीआई सिस्टम इतना ही पॉपुलर हो गया तो नवंबर 2017 में पेटीएम ने भी यूपीआई इनबिल्ट कर दिया अपने प्लेटफॉर्म पर। और तब से लेकर अब तक 2023 तक लोगों के बीच यूपीआई पॉपुलर है, लोग बहुत इसका यूज करते हैं। आज आप देख सकते हैं छोटे से छोटे गांव, कस्बों, ठेलों पर भी भैया यूपीआई सिस्टम आ गया है। वहां पर भी आप स्कैनर देख सकते हैं और वहां पे भी पेमेंट कर सकते हैं। 2 रुपए का करो या 2000 रुपए का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूपीआई से सब कुछ हो जाता है, सेकंडों में हो जाता है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए अब आरबीआई इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर करना चाहता है, इसीलिए इसने एक कंपनी बना दी, एनपीसीएल इंटरनेशनल। एनपीसीएल जिसने यूपीआई को बनाया है वही कंपनी है। अब ये इंटरनेशनली काम करेगी। भूटान, दुबई, सिंगापुर जैसे देशों में भी यूपीआई आने ही वाला है और बाकी 33 से भी ज्यादा देशों ने यूपीआई में इंटरेस्ट दिखाया है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि फ्रांस ने भी इंटरेस्ट दिखाया है, जो कि यूरोपियन कंट्री में आता है। पेमेंट सिस्टम में यूपीआई के जरिए हम एशिया में सबसे बेस्ट तो बनेंगे ही, साथ में अगर हम यूरोप में भी घुस गए तो वहां पर भी हम मार्केट में छा सकते हैं, क्योंकि यूपीआई है ही ऐसा। और इसका एक्सपीरियंस तो हर यूजर को है, आपको भी है, मुझे भी है। तो इसका रिव्यू आप भी दे सकते हैं, हम भी दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि वीजा और मास्टर कार्ड की नींद क्यों उड़ी हुई है, इनको पसीने क्यों आ रहे हैं, जबकि यूपीआई तो 2016 से आया हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट में यूपीआई ने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट करना शुरू कर दिया। यानी कि अब आप भीम एप्लीकेशन में जाइए, अभी तक आप अपना अकाउंट लिंक करते थे, लेकिन अब आप अपना क्रेडिट कार्ड भी लिंक कर सकते हैं और आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो इतना सिंपल चीज़ें कर दी। अभी तक जो है क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर वीजा और मास्टर कार्ड देते थे और उन पर भर के चार्ज लेते थे, 1 से 2% जो है चार्ज लेते थे ये लोग। लेकिन अब उनका ये धंधा भी बंद हो जाएगा, क्योंकि यूपीआई अब क्रेडिट कार्ड वालों के ऊपर भी पॉपुलैरिटी अपनी बना लेगा। उनको भी आसानी हो जाएगी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड वाले यही तरीके ढूंढते रहते हैं कि भाई अपना जो क्रेडिट कार्ड वाला पैसा है वो हम अपने बैंक अकाउंट में कैसे करें। तो अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास रुपए क्रेडिट कार्ड है तो आप भीम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके आप अपना क्रेडिट कार्ड यूपीआई में ऐड कर सकते हैं और यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यूपीआई आगे और भी ज्यादा फीचर्स लाने वाला है, जैसे कि यूपीआई लाइट लाने वाला है। यूपीआई लाइट से क्या होगा, हो सकता है आप बिना इंटरनेट के भी पेमेंट कर सकें। और भी फंक्शन लाने वाला है कि आप बिना स्मार्टफोन के भी पेमेंट कर सकते हैं। तो आगे जाके बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं। यूपीआई अभी तक भारत में पॉपुलर था, अब वर्ल्ड पर रूल करने वाला है। और यही कारण है कि सुपर पावर अमेरिका को भी गूगल ने लेटर लिखा है कि भाई यूपीआई अच्छा सिस्टम है, हमें अपने देश में लाना चाहिए। तो अब अमेरिका भी सोच रहा है कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की जाए, क्योंकि भारत इस मामले में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।